ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा ने विशेष हमें दशहरा और दिवाली को कैसे मनाना है इसके लिए प्रेरणाएं दी है। और हमारे लिए दशहरा या दीपावली कोई एक दिन की बात नहीं है, हमारे लिए हर रोज़ का है। तो हमें रोज़ इन गुणों को धारण करना है, अपने विकारों को खत्म करना है। जैसे बाबा ने बताया, रावण का अर्थ क्या है? जो श्रापित करता है, जिसमें 5 विकार स्त्री के तो 5 पुरुष के आते हैं, जो दुख देते हैं और ये दुख भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर दशहरे का अर्थ भी क्या है? 10 को हराना, यानी इन विकारों को हराना। अब रावण को कैसे हराना है, ये इस पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? राम की मदद से। कि इस समय बच्चों ने बाप को पाया है और बाबा कहते हैं तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की। कि माया पर जीतते हैं, जगत जीत बन जाते हैं और इस जगत में फिर ये सारी दुनिया आ जाती है। तो ऐसे हम इस खुशी और नशे में रहें कि हमें मदद कौन दे रहा है। फिर बाबा हमें और क्या फ़ायदा कराते? बाप कहते मन मना भव मध्याजी भव, यानी एक बाप को याद करना है और मध्याजी भव अर्थात जो विष्णुपुरी बाबा स्थापन कर रहे हैं उसको याद करना है। इससे क्या होगा? हमारे अंदर का रावण वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और तरीका बाबा क्या बताते कि अब रावण बनना नहीं है। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो तो किसी को कांटा नहीं लगाना। बाबा कहते काम कटारी नहीं चलानी। कि दुनिया में सब कांटे हैं लेकिन हमें वैसा नहीं बनना। ये काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। कि वैसे तो बाबा कहते किसी को अगर मारते हैं तो वो जान से खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते। तो अब ये हिंसा नहीं करनी। और क्या करेंगे? बाबा कहते कौन सा राज्य प्राप्त होगा जब रावण को हरा देंगे तो क्या मिलेगा? हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं जब ये रावण राज्य पूरा हो जाता है। और हमें राज्य कौन दे रहा है? श्री बाबा स्वयं दे रहे हैं। फिर सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है रावण से, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट राजाई मिल जाती है। कैसी राजाई? जिसमें बाबा कहते हैं धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, जिसमें कोई हदें नहीं होती। तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित करते कि हमें रावण को हराना है। कि तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, विश्व का मालिक बन रहे हो और बाबा ही आकर हमें स्वर्ग में ले जाते हैं। रावण तो नरकवासी बना देता है। तो ऐसे हमें सदा हर वक्त अटेंशन देना है, रावण को हराने के लिए देना है। अब दूसरों को भी बताना है कि रावण को क्यों जलाया जाता है। कि जैसे रावण को वर्ष वर्ष जलाते, क्योंकि संगम पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाते हैं और सतयुग का मालिक बनाते हैं। कि जैसे बाबा कल्प कल्प आते, ऐसे उन्होंने रावण को वर्ष वर्ष जलाया। अब कोई नया आता है तो उससे भी पूछना है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। फिर वो कहेगा कि बाबा है। फिर ये बताना है कि जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण तो नरक बनाता है और इसी वजह से जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं और जिसने नरक बनाया उसको जलाया जाता है। और रावण क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण इस समय हमें जलाता है तो हम रावण को जलाते हैं। तो मनुष्य तो नहीं जानते दीपमाला क्या है, दशहरा क्या है, लेकिन हमें उन्हें बताना है। और हमें अब दीपावली कैसे मनानी है? सही अर्थ सहित मनानी है। कि जैसे मनुष्य दीपमाला पर एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हमें क्या करना है? हम तो पुराना शरीर छोड़कर नया ले लेते हैं। तो ऐसे हम रोज़ प्रैक्टिस भी करें पुराना शरीर छोड़ने की, नया लेने की। और लोग तो एक दिन की खुशी मनाते हैं। हम रावण पर जीत पाते हैं तो आधा कल्प के लिए हमारी खुशी कायम हो जाती है। तो हम इस खुशी में भी रहें कि हमारी खुशी तो आधा कल्प चलने वाली है। फिर लोग क्या करते हैं? अक्सर करके बाबा कहते लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण या देवियों के मंदिर में जाएंगे, लेकिन वो जानते तो नहीं है उन्हें। हम क्या जानते हैं? कि वो देवियाँ हैं, शिव शक्तियाँ, ब्राह्मणियाँ, यानी हम ही हैं वो देवियाँ। तो इस नशे में रहना है। कि बाबा ने फिर ये भी कहा कि देवियों के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं वो भी कोई बात नहीं है ऐसी। ये तो ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र हैं। कि दुनिया वाले
देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं तो हमें इस नशे और खुशी में रहना है। एक तो पुराना शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा हमें क्या करना है, इस नशे और खुशी में रहना है कि हम कौन हैं और हमारे आधा कल्प जो खुशी मिलने वाली है इस नशे में रहना है। फिर लोग आरती करते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, और इस समय हम तो प्रैक्टिकल में माता पिता को अनुभव कर रहे हैं और उनसे सुख घनेरे पा रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं, तो इस नशे में रहना है। फिर दुकानदार इस दिन क्या करते हैं, पुराना खाता खत्म करके नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो, तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करें। पुराना खाता, पुरानी बातें कुछ भी पकड़ी हुई हैं उसको भी खत्म करना है, और पुराने जो भी हमारे संस्कार हैं जो हमें दुख देते हैं वो भी खत्म करने हैं। अब बाबा कहते हैं बेहद का संन्यास कैसे करना है, क्योंकि हम तो नई दुनिया में जा रहे हैं, तो हमें पुरानी चीज़ों से मोह बुद्धि हटानी है, जिस पर बाबा ने आज मोहजीत की कथा भी बताई कि मोहजीत राजा की कथा, जिसमें दिखाया जाता है कि जो पूरा ही राज्य कैसा है जिसने मोह को जीत लिया। तो शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसी का ममत्व होता है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। तो देखना है, अगर हम बुद्धि से बार बार पुरानी दुनिया को याद कर रहे हैं, यानी हमारी पुरानी दुनिया में मोह है। बाबा कहते बेहद का संन्यास करना है, तो बाबा सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि देह से ममत्व मिटाओ, लेकिन जो भी इन आँखों से देखते हो उन सबको भूलो, क्योंकि इस समय हमें क्या दिव्य दृष्टि यानी बुद्धि के द्वारा क्या प्राप्त हुआ कि सब कुछ खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा, तो हमें यहाँ की चीज़ों में बुद्धि नहीं अटकानी है, जिसके लिए फिर बाबा ने क्या कहा कि 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाए। तो बाहर की चीज़ों में, बाहर के हम ये कहें कपड़ों में और चीज़ों में हमें बुद्धि नहीं अटकानी है। तो हमें दीपावली पे क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि हम तो बेहद के वैरागी हैं। तो बाबा कहते हैं अभी यहाँ की खुशियाँ नहीं मनानी है, क्योंकि लोग तो इसी चीज़ में खुश होते हैं कि कुछ बनाया, कुछ पहना, कुछ किया। क्योंकि वनवास में है तो ये खुशियाँ नहीं मनाएंगे। हम पियर घर से ससुर घर जाते हैं कि हमें खुशी तो मनानी है, लेकिन किस चीज़ की खुशी मनानी है कि हम पियर घर से ससुर घर जा रहे हैं, यानी कि हम इस दुनिया से अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं। दीपक आदि जगाना ये तो भक्ति मार्ग है। तो हम जो भी कुछ करते हैं इस समय अर्थ सहित करते हैं, बिना अर्थ नहीं, या दुनिया जैसे खुशी मना रही है वो वाली खुशी नहीं। फिर बाबा कहते हैं दान पुण्य करते हैं, उससे अल्पकाल का फल मिलता है, लेकिन हम तो कैसे हैं, हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं, तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। तो हमें अब बाहर की चीज़ें, बाहर का दान पुण्य या बाहर की चीज़ें नहीं करनी है। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में उस दिन बारूद भी कितना चलाते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, कि अपना समय भी वेस्ट करते हैं, पैसा भी वेस्ट करते हैं, अपनी शक्ति भी खत्म करते हैं। हमें इस समय संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और वैसे भी हम जानते हैं कि बारूद आदि जलाते हैं तो प्रकृति को भी गलत एक तरह से हम वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं, प्रकृति का भी नुकसान कर रहे हैं, तो वो इस समय हम नहीं करते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं अब हमें संगम पर कुछ भी ऐसे वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए बाबा कहते तुम जानते हो बरोबर, वह तो क्या जाने दशहरे और दीपावली को, हम तो इस राज को समझ गए हैं। तो अब समझ गए हैं तो हमें ऐसा करना भी है, ऐसे ही मनाना है। अब क्या करना है फिर, अब हमें जो नहीं करना वो तो पता चला, क्या करना है, सत्युग कैसा है उसे याद करना है। कि जैसे सत्युग में फजूल खर्चा भी नहीं करते, कोई अकाल मृत्यु भी नहीं होती, नष्टो मोह रहते, मोह जीत रहते, कोई दीपावली आदि भी नहीं मनाते, तो लक्ष्मी की पूजा भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो लक्ष्मी स्वयं ही राज्य करती है। वहाँ कोई दुख देने वाली चीज़ होती ही नहीं, और फर्नीचर भी वहाँ बढ़िया होता है बड़े आदमियों का। तो ऐसे हमें उस दुनिया को याद करना है, उसको हेवन कहा जाता है। वहाँ कोई विकार होते नहीं है। सत्युग संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। वहाँ रावण को भी नहीं जलाते, क्योंकि वह कैसी है, वाइसलेस वर्ल्ड, यानी निर्विकारी दुनिया। सत्युग क्षीर सागर है। तो ऐसे हमें याद करना है, और जो सत्युग में होगा उसकी प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है। फिर बाबा कहते हम पैराडाइस वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। जानते हैं कि कल स्वर्ग में थे और अब नर्क में हैं। और बाबा कल क्यों कहते,
क्योंकि रात के बाद जैसे दिन आता है तो वो समय भी जल्द ही आने वाला है। अब और क्या करना है? एक तो सत्युग को याद करना है और बाबा को याद करना है कि बाबा कैसा है, कि शिव बाबा का नाम सदैव शिव है क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है और वह ऊपर रहता है, निराकार है, जो साकार में इस समय हमें अमरनाथ बनकर अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाते हैं। फिर वो स्पिरिचुअल फादर है, यानी आत्माओं का फादर है, रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। और बाप कहते मैंने भी ये शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है, कि बाबा अवतरित होते हैं, फिर सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। और बाबा कैसा है, जो कलयुग अंत में आते हैं और सत्युग की आदि फिर शुरू होती है। तो ऐसे और बाबा फिर हमें प्रेरित भी करते पुरुषार्थ करने के लिए, कि कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। तो बाबा भी कहते कि मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो, माता पिता को क्यों फॉलो नहीं करते हो? तो जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे वही डायनेस्टी में आएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तो जबकि राजाई मिल रही है तो फिर क्यों ना हम श्रीमत पर चलें। तो बाबा प्रेरित करते हैं, क्यों ना कमल फूल समान बने, कि जो विष्णु के अलंकार हैं वो सभी हमें अभी धारण करने हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख पा गदा पदम तुम्हारे पास है, कि शंख और पा यानी चक्र, गदा, पदम, कमल फूल, ये सब हमारे पास है। इन सभी को हमें अभी धारण करना है, तब हम ब्राह्मण कहलाएंगे। और बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो मध्याजी भव, याद भी करना है और वर्षे को भी याद करना है। बाबा धंधे की मना नहीं करते हैं, भले करें, लेकिन जो बाप वर्षा दे रहे हैं उसको याद करना है। बाबा कहते हैं ये भीति है, यानी ये प्रलोभन दे रहे हैं, प्राप्ति हो रही है। जैसे बाबा ने उदाहरण भी दिया कि स्कूल में भी भीति होती है, यानी स्कूल में भी प्रलोभन क्या होता है कि हम ये बनेंगे या ये पद प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने कहा ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है, क्योंकि ध्यान में तो माया प्रवेश कर जाती है और ध्यान की आदत पड़ जाती है तो पढ़ाई भी नहीं पढ़ते हैं। ज्ञानी तो आत्मा तो कोई संशय में भी नहीं आती है, तो संशय आता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई छोड़ी यानी बाप को भी छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमें उसमें नहीं जाना है। और बाबा ने कहा तुम बच्चे रूप बसंत हो, यानी हम इस समय याद के द्वारा, पहले याद के द्वारा अपने गुणों को निखारते हैं, फिर बसंत यानी उसकी खुशबू फैलाते हैं। और इसलिए अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों को ही बाबा या स्वयं भगवान याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। तो ऐसे हमें बाहर के शो में नहीं जाना है, याद करना है, क्योंकि अगर बाहर की चीज़ों में शो में जाएंगे तो याद में स्लो हो जाएंगे। और फिर बाबा ने हमें सेवा की भी पॉइंट्स दी हैं। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला, तो अभी सबका भला होता है कि नर्क से निकलकर स्वर्गवासी बन जाते और बाकी सभी आत्माएं शांति धाम निवासी बन जाती। तो ये बताना है कि सर्व का भला कैसे होता है। फिर कोई आए तो पूछना है कि ये आश्रम किसका है, कि कोई सेंटर पर आता है, पाठशाला में आता है, तो पूछना है नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप हुआ और उससे ज़रूर वर्षा मिलेगा। फिर बताना है अष्टापा गीता, बाबा बता रहे हैं ये गीता है, उसमें लिखा है सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, लेकिन कैसे मिले ये नहीं जानते हैं, तो इस पर बताना है। फिर ये बेहद की पढ़ाई है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बच्चे जानते हैं, तो स्कूलों में जाकर बताना है कि ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। लक्ष्मी नारायण के बारे में बताना है कि उन्होंने ये पद कैसे पाया। और मनुष्य मरते हैं तो सोचते हैं स्वर्गवासी हुए, इस समय हम क्या जानते हैं कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं स्वर्गवासी बनने के लिए, तो ये भी बताना है। बाबा कहते हैं ये तो कांटों का जंगल है, सारे जंगली बन गए हैं, पहले हम भी ऐसे ही थे, हम भी कुछ नहीं समझते थे। तो ये भी याद रखना है कि दुनिया नहीं जानती इन बातों को, लेकिन हम भी नहीं जानते थे। और फिर बाबा प्रेरित करते कि 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना, तो हमें वो प्रजा बनानी है। और अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलना। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया है
कि पांडव जो हैं गुप्त वेश में नौकरी चाकरी करते थे, लेकिन उन्हें नशा किस चीज़ का था? विजय का था। तो ऐसे ही चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, नशा क्या रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो इस स्मृति से समर्थ भी रहेंगे और सेवा भाव भी होगा, और सेवा का फल और बल फिर मिलता रहेगा। बाबा कहते हैं आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। तो क्या याद रखना है? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। फिर बाबा ने अंत में हमें स्वमान भी दिया कि मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट की स्मृति से माया को दूर भगाने वाली आत्मा हूँ। तो याद रखना है मैं कौन हूँ? गॉडली स्टूडेंट हूँ, परमात्म स्टूडेंट हूँ। तो माया दूर भाग जाएगी। तो ऐसे आज हम प्रैक्टिस करें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, और जो बाबा ने बताया है दीपावली और दशहरा सच्चे अर्थ में कैसे मनाना है, हम वैसा करें। बाहर की चीज़ों में जो लोग कर रहे हैं उस चीज़ों में नहीं जाना है। ओम शांति।